आइए सामईन कराम, अब तक हम सब तिलावते कलाम पाक और नात नबी पेश की जा रही थी और हम सब समात फरमा रहे। अब इसके बाद हमारा जो असल मकसद है यानी बयान खिताबत, अब हम चाहते हैं खिताबत के मैदान में कदम रखें। नात नबी और तकरीर का एक बेहतरीन जोड़ है, चोली और दामन की तरह। हमारी फहरिस्त में जहां पर बड़े बड़े उलमाए कराम की मौजूदगी है, फहरिस्त में नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसकी शुरुआत ऐसे आलिम बाकमाल से किया जाए जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं अदब के साथ बगैर किसी ताखीर के मैं दावत देता हूं जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी खैराबादी, मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, हजरत तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के महबूब बंदों, आज आप हजरात को देखकर और आपके नौनिहाल बच्चों को देखकर, यानी वो 6 बच्चे जो आपके गंगा बिहड़ के रहने वाले हैं, जो कल तक
वो अपने अपने नाम से जाने और पहचाने जाते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन बच्चों को अपना कुरान, अपना कलामुल्लाह याद करने का मौका दे दिया, तो अब हम आप इन बच्चों को कहेंगे हाफिज़े कुरान। हम आप इन बच्चों को कहेंगे हाफिज़े कुरान। बड़े खुशनसीब हैं इनके वालिदैन, बड़े खुशनसीब हैं इनके भाई, बड़े खुशनसीब हैं इनके मामू, बड़े खुशनसीब हैं इनके दादा, बड़े खुशनसीब हैं इनके नाना, बड़ी खुशनसीब हैं इनकी बहनें और इनकी खालाएं। मैं सभी को सलामी पेश करता हूं कि बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बना, आपका बेटा हाफिज़े कुरान बना, आपका भतीजा हाफिज़े कुरान बना, आपका पोता, आपका नाती हाफिज़े कुरान बना है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपको सलामी पेश करता हूं। मेरी निगाहें जहां एक तरफ इन बच्चों की तरफ जा रही है, तो दूसरी तरफ मेरी निगाह इन बच्चों के वालिदे मोहतरम को तलाश कर रही है। वो खुशनसीब बाप जिसने दिल पे पत्थर रखा, वो खुशनसीब मां जिसने अपने दिल पे मोहब्बत वाला पत्थर रखा और ये फैसला लिया कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे बेटा दिया है, मैं तेरे बेटे को कुरान से जोड़ूंगी, मैं तेरे बेटे को कुरान से जोड़ूंगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा कुरान से जुड़कर, मेरा बेटा कलामुल्लाह से जुड़कर आज वो हाफिज़े कुरान हुआ है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे जन्नत दे देना, मुझे जन्नत में पहुंचा देना। मैं समझता हूं इन बच्चों के वालिदैन की यही फिक्र होगी, यही सोच होगी और यही तमन्ना होगी और यही ख्वाहिश होगी। आपको मालूम है हदीस पाक में है, हदीस पाक में है कि यही जब हाफिज़ कुरान, हाफिज बाअमल कल क़यामत के मैदान में होंगे, इनके माँ बाप भी क़यामत के मैदान में होंगे। अब सुनिए जरा, जब क़यामत का मैदान होगा तो वहां मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी मौजूद हो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन मौजूद होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा किराम
रजी अल्लाह अन्हुम मौजूद होंगे। ऐ माओ जरा गौर करना मेरी बात पर। ए हाफिज कुरान के अब्बा जरा गौर करना मेरी बात पर कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। फिर अल्लाह ताला आवाज लगवाएगा, फरिश्तों हाफिज कुरान को बुला लाओ। फिर ऐलान होगा, फरिश्तों हाफिज कुरान के अब्बा को बुला लाओ, हाफिज कुरान की अम्मा को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। हाफिज कुरान के अब्बा चले आ रहे हैं, हाफिज कुरान की अम्मा चली आ रही हैं। कहां? किसके पास? जिसने पैदा किया है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो हमारा पालनहार था, उस अल्लाह के पास आज हाफिज कुरान के अब्बा चले आ रहे हैं, हाफिज कुरान की अम्मा चली आ रही है। ये किस वक्त आएंगे मालूम है? जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। भाई बात समझ रहे? जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, यानी हर शख्स एक दूसरे से भाग रहा होगा। अम्मा अपनी बेटी को देख के भाग रही होंगी, बेटी अपनी अम्मा को देख के भाग रही होंगी, बेटा अपने बाप को देख के भाग रहा होगा, बाप अपने बेटे को देख के भाग रहा होगा। काहे के लिए? काहे के लिए मालूम है? वहां हर शख्स अपनी नेकी बचाएगा। कोई ये ना चाहेगा कि मेरी एक नेकी किसी दूसरे को मिल जाए। यहां तक है कि बाप के पास सिर्फ एक नेकी कम होगी, बाप एक नेकी के लिए अपने बेटे के पास, अपनी बेटी के पास, यहां तक कि वो अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश करेगा और कहेगा तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो बेटी भी कह देगी, वो बेटा भी कह देगा, वो बीवी भी कह देगी, नहीं नहीं नहीं, आज आप मुझे नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊं। सब नेकी छुपा रहे होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुर्बान जाओ उस अल्लाह की जात पर, कुर्बान जाओ सरवरे कायनात फखरे दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी पर कि आप पर नाजिल होने वाला कुरान जब हमारे बच्चे ने, आपके बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, बाअमल बनकर अल्लाह के पास पहुंच गए, तो वहां अल्लाह ताला हाफिज कुरान को भी अपने पास बुलाएंगे, हाफिज कुरान के अम्मा अब्बा को भी बुलाएंगे। उसके बाद मालूम क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कहेगा ऐ हाफिज कुरान के अब्बा आ जाओ, हाफिज कुरान की अम्मा आ जाओ। फरिश्तों जरा जन्नत से 2 याकूत मोतियों वाली कुर्सी लेकर आओ, जन्नत से कुर्सी ले आओ। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, आज अगर हमारा आपका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा हो, हाँ, अब वो कॉलेज को टॉप कर ले, तो फिर वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं तो हमें यानी उस बच्चे के अब्बा अम्मा को बुलाते हैं और उसको शानदार कुर्सी देते कि नहीं देते? भाई ये टॉपर बाप, ये बेटा टॉपर था, ये उसका बाप है, इसको कुर्सी दो, उसका इस्तकबाल होता है। फिर उसी के सामने उसके बेटे का इस्तकबाल होता है। आप सच बताओ कितनी तबीयत खुश होती है, कितनी तबीयत खुश होती है। अरे कुर्बान जाओ उस मौके को सोचकर कि अल्लाह अल्लाह बुलाएगा,
मेरे नबी वहां मौजूद होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दीगर जितने पैगंबर रसूल नबी हैं सब मौजूद होंगे। मेरा अल्लाह बुलाकर कहेगा, हाफिज कुरान के अब्बा, हाफिज कुरान की अम्मा, इन कुर्सियों पर बैठ जाओ, बैठो, अल्लाह अकबर, बैठो बैठो। अब हाफिज कुरान की अम्मा बैठ जाएंगी, हाफिज कुरान के अब्बा बैठेंगे। अल्लाह ताला कहेगा, फरिश्तों जरा इनको जन्नत के 2 जोड़े भी दे दो, जन्नत से ले आओ जोड़े, इनको 2 जोड़े भी दे दो। हाफिज कुरान के अब्बा अम्मा को जोड़े जब दिए जाएंगे तो मालूम हम आप क्या कहेंगे वहां, अल्लाह वो दिन नसीब फरमाए, अल्लाह वो दिन नसीब फरमाए। हमारी और आपकी जबान से निकलेगा, अल्लाह मियाँ इतना कीमती, इतना उम्दा, इतना अच्छा जोड़ा हमने तो जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। इतना प्यारा जोड़ा, इतना अच्छा जोड़ा, इतना अच्छा जोड़ा मैंने तो कभी देखा नहीं है। उसके बाद जब हाफिज कुरान के अब्बा जोड़ा पहन लेंगे, हाफिज कुरान की अम्मा जोड़ा पहन लेंगी, अल्लाह अकबर, यहीं पे बसना होगा, यहीं पे बसना होगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, फरिश्तों जन्नत से 2 नूर वाले ताज ले आओ, फरिश्तों जन्नत से 2 नूर वाले ताज ले आओ। आपको बता दो ठहर कर, शाहजहांपुर के अंदर जिस मदरसे में उस्ताद मोहतरम की हैसियत से एक नौजवान हाफिज वकारी जनाब मोहम्मद साकिब साहब, मैं उनको दामद बरकातुमुल आलिया का मेरा जी चाह रहा है, इसलिए कि उनकी उम्र कम है, उनके काम आला है, उनकी उम्र कम है, उनकी फिक्र आला है, उनकी उम्र कम है, इनकी सोच आला है, उनकी उम्र कम है, उनके ख्यालात आला हैं। अल्लाह अकबर। वो आपके गांव में रहे, आपके गांव में रहे, आपके गांव को कुरान की रोशनी दिखा दी। वो आपके गांव में रहे, आपको उन्होंने कुरान से जोड़ दिया। वो आपके गांव में रहे, उन्होंने आपको अल्लाह से जोड़ दिया। वो आपके गांव में रहे, उन्होंने आपके बच्चों को कुरान से जोड़ दिया। वो आपके गांव में रहे, उन्होंने आपके बच्चों को अल्लाह रसूल से जोड़ दिया, अल्लाह और रसूल से जोड़ दिया। कितनी बड़ी सादत की बात है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कि 6 हुफ्फाज इकराम आपके गांव में तैयार हो गए। 6 हुफ्फाज इकराम, जहां एक भी हाफिज न था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह वहां हुफ्फाज तैयार हो रहे। ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला हर हाफिज कुरान को चाहिए, अल्लाह ताला हर तालिये कुरान को, हर हाफिज कुरान को, हर आलिम को ऐसे ही सोच पैदा करा दे कि वो जिस गांव में जाए, गांव के लोगों से कहे, ए गांव के लोगों, ए गांव के बाशिंदों, तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इंशाअल्लाह उसे हाफिज कुरान बना देंगे, हम उसे कारी बना देंगे, हम उसको आलिम बनवा देंगे, हम उसको फाजिल बना देंगे, हम उसको मुफ्ती बना देंगे। आपको मालूम ये भी होना चाहिए, सबसे बड़ी डिग्री दुनिया की कौन सी है इस्लाम के नजदीक? मालूम है, वो है हाफिज कुरान की डिग्री। वो है हाफिज कुरान की डिग्री। जो सबसे बड़ी डिग्री है वो है हाफिज कुरान की डिग्री। तो इसलिए मैं हाफिज कारी मोहम्मद साकिब साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं। उनके मदरसे को, उनके मदरसे के जिम्मेदारों को भी अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए।
मदरसे के जिम्मेदारों, मैं आपसे अपील करता हूं, ऐसे ही गांव गांव में आइए, हमारे बच्चों को लीजिए, हमारी ये माएं, हमारी ये बहनें, हमारे ये भाई आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे ले जाओ मेरा बेटा, इसको हाफिज कुरान बना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि शाहजहांपुर के अंदर अभी चंद रोज पहले वहां के मोहतमीम साहब ने, वहां के कारी साहब ने, इनके उस्ताद मोहतरम और अल्लाह के जो महबूब नाइबे रसूल हैं, उनके दस्ते मुबारक से चंद माह पहले इन 6 बच्चों की दस्तार बंदी हुई थी। भाई हुई थी ना, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, लेकिन इनके माँ बाप की तो दस्तार बंदी नहीं हुई कि हुई? अरे भाई बोलो, मदरसे में या जितने हिंदुस्तान के मदरसे सब में दस्तार बंदी, ताजपोशी किसकी होती है? भाई बोलो किसकी होती है? हाफिज कुरान की होती है। उनकी अम्मा अब्बा की तो नहीं होती। लेकिन मेरे अल्लाह का रहम देखो, मेरे अल्लाह का करम देखो, मेरे अल्लाह की अता देखो। मेरा अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप को कुर्सियों पे बिठाकर और जन्नत का जोड़ा पहनाकर जन्नत से नूर वाला ताज, अल्लाह अकबर, नूर वाला ताज, नूर वाला ताज इतना रोशन और चमकदार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे सूरज अगर तुम्हारे घरों में आ जाए तो सोचो तुम्हारा घर कितना रोशन और चमकदार हो जाए। ऐसा चमकता हुआ नूर वाला ताज अल्लाह ताला किसके ऊपर रखेगा सर पे? इन हाफिज कुरान के अम्मा और अब्बा। या अल्लाह, कितने खुश नसीब होंगे वो, कितने खुश नसीब होंगे वो माँ बाप। इसीलिए मैंने कहा था मेरी निगाहें तलाश कर रही हैं इन 6 हुफ्फाज़े किराम के वालिदे मोहतरम। मेरी निगाहें देख रही हैं कि इंशाअल्लाह वो दिन आपको जरूर मिलेगा जब मेरा अल्लाह आपकी ताजपोशी। और यहीं पे बस नहीं होगा, यहीं पे बस नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला क्या करेगा? माँ बाप की ताजपोशी हो गई, कपड़े पहन लिया है, जन्नत की कुर्सियों पर बैठ गए हैं। अब अल्लाह ताला कहेगा, हाफिज कुरान मेरे पास आ जाओ, आ जाओ हाफिज कुरान मेरे पास। आ गए हाफिज साहब, चलो जैसा कुरान तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ते थे, आज तुम मेरे सामने मेरा कुरान उसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाहु अकबर, हम्दन कसीरन तय्यबा। जरा गौर करो प्यारे मुसलमानों, गौर करो कि जिस वक्त मेरे नबी मौजूद होंगे, हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद होंगे, हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन मौजूद होंगे, नाइबे रसूल औलियाए ज़ाम मौजूद होंगे, अल्लाह के महबूब, तो सोचो उस वक्त के ऊपर मेरा बेटा, आपका बेटा, मेरा पोता, आपका पोता, मेरा नवासा, आपका नवासा जब अल्लाह के सामने कुरान पाक पढ़ेगा, सोचो कितना मजा आएगा, सोचो कितना अच्छा लगेगा। या अल्लाह, नफ्सी नफ्सी की हालत में लोग, और हम अपने बेटे का कुरान अल्लाह के सामने पढ़ते हुए देखकर सुनकर कितना मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे हम आप। फिर उसके बाद यहीं पे बस नहीं होगा, हदीस पाक में है, हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये हाफिज कुरान कुरान की एक आयत पढ़ेंगे, उनका एक दर्जा बुलंद होगा, 2 आयत पढ़ेंगे 2 दर्जे बुलंद होंगे, 3 आयतें पढ़ेंगे
3 दर्जे बुलंद होंगे। कुरान सूरह फातिहा से लेकर सूरतुन नास तक, सूरतुन नास की आखिरी आयत तक 6666 आयात होती हैं। ये 6666 आयात जब ये हाफिज कुरान मुकम्मल करेंगे, अल्लाह ताला इनके दर्जात को उतना मुकम्मल। अल्लाह अकबर, हम्दन कसीरा। जरा अल्लाह के इस इनाम को देखो। दूसरी बात बताऊं, मेरी निगाहें इनके खानदान वालों को भी तलाश कर रही हैं। मुबारक हो खानदान वालों, खाली ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ अब्बा अम्मा के लिए ही जन्नत का मुस्तहिक नहीं, अम्मा अब्बा भी जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। खानदान वालों आप भी सुन लो, खानदान वालों आप भी सुन लो। अब सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन हाफिज बामल से अल्लाह ताला ये भी कहेगा, हाफिज साहब जाओ, जो तुम्हारे खानदान में से 10 लोग अल्लाह ना करे अपने बुरे आमाल की वजह से जन्नत के बजाय जहन्नम में दाखिल कर दिए गए हैं, दोज़ख में दाखिल कर दिए गए हैं, जाओ उनकी लिस्ट बना लाओ। ऐसे 10 लोग हो। कितने लोगों की? मेरे भाइयों बोलो साथ दो, कितने लोगों की? 10 लोगों की। एक हाफिज साहब 10 लोगों की लिस्ट बनाकर लाएंगे। अब यहां कितने हाफिज साहब बैठे? अरे भाई बोलो कितने बैठे? माशाल्लाह 6 हाफिज साहब हैं। अब 10-10 जोड़ो, कितने हुए? अरे भाई बोलो गांव वालों, 60। ये 6 खानदान में 60 लोगों को एक हाफिज 10 लोगों को जहन्नम से निकलवा के जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए हाफिज साहब जाओ जाओ जाओ, जहन्नम से अपने खानदान के 10 लोगों का नाम लिख लाओ। और जब ये लिख कर लाएंगे, अल्लाह कहेगा जाओ तुम उन 10 लोगों को जहन्नम से निकलवा के जन्नत में दाखिल करा, जन्नत में दाखिल करा लो। अल्लाह अकबर। ये खानदान पूरे गांव, ए बेहड़ वालों, गंगा बेहड़ वालों सुनो सुनो, आपके 60 लोगों के लिए जन्नत हो चुकी पक्की। लेकिन इस पर भी गौर करना है। क्या आज अल्लाह ने आपके बच्चों को हाफिज बनाया? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनामात का जिक्र कर दिया है, तो अब हाफिज कुरान की अम्मा को चाहिए, अब हाफिज कुरान के अब्बा को चाहिए, अब हाफिज कुरान की बहनों को चाहिए, अब हाफिज कुरान के भाइयों को चाहिए, अब हाफिज कुरान के नाना दादा और हाफिज कुरान के मामा, हाफिज कुरान की खाला फूफी चाचाओं को चाहिए कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ ले, अपने आप को नबी से जोड़ ले, अपने आप को सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से जोड़ ले। जोड़ लो अपने आप को कुरान से, जोड़ लो अपने आप को नबी से, जोड़ लो अपने आप को अल्लाह और रसूल से। जो अल्लाह ये इनाम मरने के बाद देने वाला है, उस अल्लाह के आगे सजदा रेज़, उस अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाओ। इसलिए मैं फिर दिल की गहराइयों से हाफिज कुरान के माँ बाप, भाई बहन सभी को मुबारकबादी देते हुए एक बात कहना चाहूंगा, तो बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात है। वो बात क्या है कि देखो अल्लाह ताला ने बेटों को हाफिज बना दिया, अब इनका हिफ्ज कैसे बाकी रहेगा, अब इनका कुरान सीने में कैसे बाकी रहेगा। ये जिम्मेदारी जहां हाफिज साहब की है, उससे कई गुना जिम्मेदारी हाफिज साहब के माँ बाप की भी, भाई बहनों की भी है कि हाफिज साहब के माँ बाप
हाफिज साहब की बहनें ये तय करें कि हम इंशाअल्लाह अपने घर में ऐसा माहौल बनाएंगे कि हमारा बेटा कम से कम रोजाना 2 पारे की तिलावत करेगा, कम से कम रोजाना 2 पारे की तिलावत मेरा बेटा करेगा। ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए। दूसरे मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह अगर तौफीक दे दे, अल्लाह अगर आपकी मदद फरमा दे, तो आप अपने बच्चों की तालीम अभी ना रोको। आप अपने बच्चों की तालीम अभी ना रोको। अभी ये 10 लोगों को इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल कराने का जरिया बन रहा है। आगे इनको आलिम बना लो, आगे इनको आलिम बना लो, फाजिल बना लो, मुफ्ती बना लो। काहे के लिए? काहे के लिए? इसलिए कि जहां हाफिज कुरान 10 लोगों को जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा, वहीं आलिम इंशाअल्लाह 400 लोगों को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। भाई समझ में आ रही है? हजारों को ले जाने में जन्नत का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। आज मैं आपको सच बताऊं, आलिम बनाना क्यों जरूरी है, मुफ्ती बनाना क्यों जरूरी है। आपके गांव में एक मस्जिद है, मस्जिद के इमाम साहब हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मौलाना भी हैं। इमाम साहब घर चले गए, अब गांव में कोई नहीं। अब हमारे ये बच्चे बचे। अब ये हुआ कि नमाज का वक्त है, बच्चे नमाज पढ़ा रहे, लेकिन अल्लाह ना करे नमाज में कुछ गलती हो गई। अभी तो ये हाफिज कुरान है ना माशाअल्लाह, मसले मसाइल से अभी नहीं जुड़े हैं, ये शरई और दीनी उलूम की जो फिक्रे हैं उनसे भी ये नहीं जुड़े हैं। अभी सीने में कुरान दाखिल हुआ है, तो अब अगर नमाज में कोई गलती हो गई और वो मसला आपने कभी सुना नहीं है, वो मसला आप जानते नहीं हैं, तो अब बताइए नमाज में गड़बड़ी हो गई। मिसाल के तौर पर फज्र की नमाज है और नमाज में कितना टाइम बाकी है, 10 मिनट। अब इमाम साहब से गलती हो गई, अब आपस में बातें शुरू हैं, नमाज हुई कि नहीं हुई, नमाज हुई कि नहीं हुई। तो बताओ अभी मशवरा हो ही रहा है कि टाइम निकल गया। कुछ लोग कहेंगे नमाज दोहरा लो, कुछ कहेंगे ना दोहराओ। उसके बाद में जब पूछा गया मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया ऐसा है, ऐसी गलती पर नमाज फासिद हो जाती है तो आपको नमाज दोहरानी होगी। अब तो टाइम निकल गया। अरे भाई टाइम निकल गया ना, तो पता ये चला कि हमारे गांव के अंदर हाफिज कुरान का होना जरूरी है, आलिम का होना जरूरी है। हमारे गांव में मुफ्ती का भी होना जरूरी है। जिस तरह आपका बेटा ये हाफिज बन सकता है, ये बेटा इंशाअल्लाह आलिम भी बन सकता है। ये आपका बेटा फाजिल भी बन सकता है, या आपका बेटा मुफ्ती भी बन सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम छोटे से थे, मशवरे हो रहे हैं कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। ये आफ्ताब है, ये डॉक्टर बनेगा। ये कौन बोल रहा है? हमारे चचा बोल रहे, हमारे नाना बोल रहे, ये आप बेटा है आफ्ताब, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। मेरे अब्बू बोल रहे थे हम अपने बेटे को हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनाएंगे ताकि मेरा बेटा लोगों को अल्लाह से जोड़े, जन्नत की राह दिखाए और जहन्नम से बचने के लिए बताए। हम अपने बच्चे को ऐसा बनाए। अब वो इस इख्तिलाफ के नजर क्या हुआ? फिर वो इख्तिलाफ यहां तक बढ़ा कि भाई साहब बजाय हिफ्ज करने के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन हो गया। अब 6 क्लास तक उसमें पढ़ा और उसके बाद जो अल्लाह ने जहन बदला, नहीं
अल्लाह ने जहन में डाला कि आफताब, तेरा बाप चाहता है कि तू हाफिज मौलाना मुफ्ती बन जा। नहीं, छोड़ो, अब तुम्हें हाफिज ही बनना है। अल्लाह ने दिल में डाला तो उसके बाद अल्लाह ने हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनाया। मुझे अपने बाप की वो बात याद आने लगी कि मेरे बाप ने, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा था, मेरे नाना से कहा था, मेरे खानदान वालों से कहा था कि मैं डॉक्टर बाद में बनाऊंगा, पहले हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बनाऊंगा ताकि मेरा बेटा इंसानों को अल्लाह से जोड़े, इंसानों को जहन्नम से बचने वाला तरीका बताए और जन्नत में जाने की राह दिखाए। जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरे अब्बू याद आ जाते। इसलिए मैं चाहूंगा गंगा बिहड़ वालों, मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। मैं आपके गांव में आया हूं, मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको माल वाला बनाया है, अल्लाह ने आपको सेहत वाला बनाया है। और मैं ये भी देख रहा हूं अल्लाह ताला ने आपको अच्छी ज़हनियत वाला भी बनाया है। बेशक बेशक आपके अंदर वो खूबियां नजर आ रही हैं। मैंने ये देखा आकर, मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, बच्चे दौड़ते चले आ रहे हैं, बच्चे हमें क्या पहचाने। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, आखिर कौन सी मोहब्बत उनके दिल में दाखिल हो गई। ये आपकी अच्छी तरबियत है, ये आपकी अच्छी फिक्र है, ये आपकी अच्छी सोच है, इसलिए वो बच्चे नाइबे रसूलों से मोहब्बत करते हैं। बेशक। इसलिए मैं गांव वालों आपसे ये भी अपील करूंगा, अपने बच्चों को हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम भी बनाना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हमारे और आपके करीब रमजानुल मुबारक है, हमारे और आपके करीब रमजानुल मुबारक है। हम आप रमजानुल मुबारक से करीब हैं, हम आप रमजानुल मुबारक से करीब हैं। चंद बातें सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है, नाइबे रसूलों की भी है, शोराए इस्लाम की भी है और हुफ़ाज़े किराम की भी है। एक लंबी लिस्ट है, सबके प्रोग्राम आपको सुनने हैं, लेकिन रमजान हमसे करीब है, हम रमजान से करीब हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, रमजान का महीना रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, बख्शिश वाला है, मग़फ़िरत वाला है, जहन्नम से आजादी वाला महीना है। लेकिन ये किसके लिए है? जो रमजान की कद्र करे। ये किसके लिए है? जो रमजान का एहतराम करे। ये किसके लिए है? जो रमजान की हिफाजत करे, उसके लिए है। यानी रमजानुल मुबारक के आते ही हम रोजे रख रहे हों, रमजानुल मुबारक के आते ही हम 5 वक्त की नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ रहे हों, रमजानुल मुबारक के अंदर हम पूरे माह तरावी में शरीक हो। खाली ये ना हो, गांव वालों सुन लो, ये नहीं होना चाहिए कि कुरान पाक हाफिज साहब ने सुना दिया, उसके बाद आधे से ज्यादा मस्जिद खाली तरावी में। नहीं, तरावी हमको पूरे माह सुनना है। कुरान पाक सुनना ये एक अलग सुन्नत है, याद रखना अच्छी तरह। और पूरे माह में आपको तरावी पढ़ना, पूरे माह। अलम तर कैफ में भी उसी तरह मस्जिद आबाद होनी चाहिए जिस तरह कुरान करीम के सुनाने में मस्जिद आबाद होती है। और अच्छी बहनों, मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी तरावी पढ़िए 20 रकात, आप भी पढ़िए। मर्द हजरात मस्जिद में पढ़ेंगे और आप सब घर में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में रोजा इफ्तार से पहले, तहज्जुद के वक्त, कुरान पढ़ने के बाद, सदका देने के बाद, हर अच्छा काम करने के बाद, या यूं कह लीजिए पूरे रमजानुल मुबारक में खूब दुआओं का एहतमाम कीजिए। अद्दुआउ मुखुल इबादत,
दुआ इबादत का मग़ज़ होता है। जिस तरीके से इंसान चलता है, अपने पैरों को मोड़ लेता है, ये इंसानों के जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर गूदा भरा हुआ है, जिसके जरिए से इंसान दौड़ता है, चलता है, फिरता है। ऐसे ही इंसान के लिए दुआ जिंदगी के लिए तरक्की का जीना बना देती है। दुआओं के जरिए तकदीर बदल जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि दुआओं का एहतमाम करना, दुआओं का एहतमाम करना। इसी के साथ साथ आपको पूरी नमाजें पढ़नी है। हाँ, शॉर्टकट नमाजें ना पढ़ना। शॉर्टकट नमाजें कौन सी होती हैं? मालूम यह हुआ, जोहर की नमाज में गए, 4 सुन्नत पढ़ ली, सुन्नतें मुअक्कदा, 4 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ ली, 2 नफिल गायब। असर की नमाज में 4 फर्ज पढ़ लिया, 4 सुन्नत गायब। मगरिब में 3 फर्ज पढ़ लिया और 2 सुन्नत और 2 नफिल गायब। इशा में 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वित्र, बकिया सब गायब। माफ करना, हमारी नमाजें ऐसी भी होती है, इनको शॉर्टकट नमाज कहते हैं। इसलिए रमजानुल मुबारक में हम ये तय करें, हमेशा के लिए है, लेकिन खास कर रमजानुल मुबारक के अंदर ये तय करो कि इंशाअल्लाह हम लोग पूरी नमाजें अदा करें। इंशाअल्लाह पूरी नमाज, पूरी नमाजें। रही बात इसकी कि अब नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? भाई हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक में जो शख्स एक फर्ज अदा करता है, अल्लाह ताला 70 फराइज का सवाब देता है। और जो शख्स नफल की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको एक फर्ज का सवाब दे देता है। इसलिए नमाजों को मुकम्मल तौर पर अदा करना है। इसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत करनी है। कुरान करीम की तिलावत करनी है। कुरान को खूब अच्छी तरह पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना। हर्फ न कटे, मखरज में गलतियां ना हो, इतनी तेज भी कुरान ना पढ़ें कि हर्फ समझ में ना आए। मन 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 इस तरह कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान ऐसा पढ़ो कि समझ में आए, कुरान समझ में आए, ऐसा कुरान पढ़ना चाहिए। बाज लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पर खाली उंगली रखते हैं, खाली उंगली रखते हैं, लेकिन न होंठ चलते हैं न जबान की हरकत, बस निगाहों से वो कुरान पढ़ रहे हैं, मन में वो कुरान पढ़ रहे हैं। तो याद रखना मुसलमानों, कुरान पढ़ना उसी को कहा जाएगा जब ये होंठ हिल रहे हो, जबान की हरकत हो रही हो। भाई समझ में आ रही बात? इसका नाम है कुरान पढ़ना। वरना आमतौर पर देखा गया, बाज लोग कुरान पढ़ते ब उंगली रखते चले जा रहे हैं, होंठ हिल ही नहीं रहे, होंठ नहीं हिल रहे। होंठ हिलना चाहिए, इतनी आवाज तो होनी चाहिए कम से कम कि हमारे कानों तक तो मेरी आवाज आ जाए। कुरान पढ़ना है। कुरान के साथ साथ एक काम और भी करना है, वो ये है दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, पहला कलिमा है, तीसरा कलिमा है, चौथा कलिमा है। इसी के साथ साथ जो जिक्र आप कर सकते हैं वो जिक्र करते रहना, वो जिक्र करते रहना। ये बातें मैंने इसलिए रखी हैं कि देखो, रमजानुल मुबारक की अगर कद्र करेंगे तो मालूम क्या होगा, जब हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे होंगे तो फिर फरिश्ते यूं कहेंगे, ए तरावी पढ़ने वाले बंदे, ए रोजे रखने वाले बंदे, मुबारक हो तेरा ईदगाह की तरफ जाना, मुबारक हो तेरा ईदगाह की तरफ जाना। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आगे क्या मिलेगा? आगे ये है कि जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद
ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जब हम आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंधो तुमने रोजे रख के मुझे राजी कर लिया, तुमने तरावी पढ़ के मुझे राजी कर लिया, तुमने दुआ मुनाजात और इस्तिग़फ़ार और कुरान पढ़ के मुझे राजी कर लिया है। मेरे बंधो मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज तुम मुझसे मांगो, जो मांगोगे हम तुम्हारी मसलहत पर नजर रखेंगे। मेरे बंदो आज तुम बख्शे बख्शाए मासूम बेगुनाह होकर अपने घरों की तरफ चले जाओ। अल्लाह अकबर, ऐसी सआदत फिर नसीब होगी। और अगर अल्लाह न करे, अगर अल्लाह न करे हमने आपने कहीं रमजान की नाकदरी कर ली, बगैर किसी उज्र के रोजे छोड़ रहे, कोई उज्र नहीं है रोजे छोड़ दिया, कोई उज्र नहीं है तरावी छोड़ दिया, कोई उज्र नहीं है कुरान पढ़े हैं नहीं पढ़ रहे, तो मेरे भाइयों अगर अल्लाह न करे हमने रमजानुल मुबारक की नाकदरी की तो वो रिवायत सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर 3 होते हैं ना, जहां खतीब जाकर खुतबा सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन फरमाया। जब आप खुतबे से फारिग हुए तो हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैंने नई बात आपकी ज़बान मुबारक से सुनी है। आपने फरमाया, ऐ काब मेरे पास जिब्रील अमी आए, उन्होंने फरमाया, ऐ नबी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए फिर भी नाकदरी करे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर भी नाकदरी करे। दूसरी बद्दुआ फरमाया, ऐ नबी हलाक को बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके बूढ़े माँ बाप जिंदा हो, जिसके बूढ़े माँ बाप जिंदा हो और वो अपने बूढ़े माँ बाप की कद्र करना करे, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत ना करे, अपने बूढ़े माँ बाप के दवा इलाज के लिए पैसा ना दे, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े ना बनवाए, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके अगर वो दुआएं ना ले सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा बंदा हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीसरी बद्दुआ ये फरमाई कि ऐ नबी वो शख्स भी हलाक व बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए, वो आपका नाम सुनकर दुरूद ना पूछे, वो आपका नाम सुनकर दुरूद ना पढ़े। इसलिए आइए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, अल्लाह की महबूब बंदियों, ऐ गंगा बिहड़ वालों, आओ फैसला लो और फैसला करो। ये नाइबे रसूलों के सामने, ये शोराए इस्लाम के सामने आओ फैसला ले कि इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक की कद्र करेंगे इंशाअल्लाह। भाई सब लोग कहें कद्र करेंगे इंशाअल्लाह, और जोर से कहिए। अभी शायर इस्लाम साहब कहलाएंगे सुभान अल्लाह तो आपको कहीं नहीं पड़ेगा, वरना शायर इस्लाम साहब कहेंगे गंगा बिहड़ वालों क्या हुआ तुम्हें, कहना पड़ेगा जोर से। कहीं सुभान अल्लाह की दाद देनी पड़ेगी, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह की दाद देनी पड़ेगी। नातिया रसूल का सुन्ना सुन्नत है। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए हस्सान आओ मेरे मिंबर पे, आओ मेरे मिंबर पे और नातिया कलाम पेश करो। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु नातिया कलाम पेश फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुन रहे हैं। इसलिए दोनों सुन्नत का तरीका है।
इसलिए मेरे भाइयों कहो इंशाअल्लाह रमजान मुबारक की कद्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दूसरे अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तीसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक कोई ले ले, अपने घर में ले ले, तकरीर में आ जाए, नातिया कलाम में आ जाए, हम आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, चाहे नमाज वाला पढ़ लो वरना छोटा पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम में जितने उलमाए इज़ाम, जनाब अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद शुएब साहब दामत बरकातुहुम का खिताब होगा, इसी तरीके से हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब होगा और शोरा हजरात अपना अपना कलाम पेश करेंगे। अल्लाह सब की खिदमात को कबूल फरमाए और नाज़िम जलसा की खिदमात को कबूल फरमाए। आज का ये प्रोग्राम कराने वाले मुंतज़मीन हजरात जो हों, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उनको बेहतरीन बदल अता फरमाए और अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ किराम को हाफिज़ बाअमल बनाकर इनके वालिदैन को ताज पहनने का मौका फरमा दे और इन्हें अपने सामने कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।